फ्रिज तेरे घर में नजर आ रहा, मशीन तेरे घर में नजर आ रही, ओवन तेरे घर के अंदर नजर आ रहा, वॉशिंग मशीन इस्त्री तेरे घर में नजर आ रही, कमरे कमरे में पर्दे पर्दे लगे हुए, सोफे बिछे हुए, अल्लाह अकबर, डाइनिंग हॉल तेरे कमरे में नजर आ, तेरे घर के अंदर नजर आ रहा, टीवी लॉन्च तेरे कमरे में नजर आ रहा, स्लीपिंग रूम तेरे कमरे में, बेडरूम तेरे कमरे में नजर आ रहा है, टेरेस तेरे कमरे में नजर आ रहा है, कपड़ों की अलमारी तेरे कमरे में नजर आ रही है, जूतों का रैक तेरे कमरे में नजर आ रहा है, लाइब्रेरी तेरे कमरे में नजर आ रही है, खाने के दस्तरखान नजर आ रहे हैं, तेरे 5 मरले के मकान में, 10 मरले के मकान में, 1 कनाल की कोठी के अंदर कहीं नबी की गुलामी नजर नहीं आ रही है। सारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा तो दूर की बात है, जो सठिया गया, उम्र रसीदा हो गया, उसकी बात नहीं करता, मैं जवान की बात नहीं करता, मैं 10 साल के बच्चे की बात नहीं करता, मैं 20 साल की मासूमा की बात नहीं करता, 80 साल की दादी नानी की बात नहीं करता, 65 साल की उम्र की माँ की बात नहीं करता। मुझे तो मेरे अजीजों उसके ऊपर भी तरस आ रहा है जिस दूध पीती बच्ची को तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख बना दिया है। छोटी सी उम्रों में तुमने निकरे पहना के टांगी नंगी नंगी कर दी, उसके बाजू नंगे कर दिए, उसका गला नंगा कर दिया, कमर पे तनिए बांध के कमर नंगी कर दी। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों, क्या अल्लाह ने जो हुस्न दिया था उस हुस्न के जलवों को तुमने तरक कर कर दुनिया की ब्यूटियां लगा दी, फिर माथे के ऊपर कान के पीछे काले रंग का टीका सा एक वो लगा दिया, फिर कहते हो किसी को नजर न लग जाए, बचाई क्या चेहरे पर के किसी की नजर लगेगी। जितनी नबी की गुस्ताखी करते जाओगे, सूरत में, सीरत में, वज़ा में, कता में, किरदार में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, इस बदकिरदारी की तारीफ जब दादी करेगी, नानी करेगी, कहेगी शाला किसी की नजर न लगे। मुझे नहीं पता मेरे अजीजों, हुजूर के गुस्ताख को देखकर खुदा की जमीन कांपने लग जाती है। बेशक बेशक। मैं साउथ अफ्रीका में एयरपोर्ट पे उतरा, 8 घंटे की फ्लाइट थी अबू धाबी से, यहाँ से कराची, फिर अबू धाबी, वहाँ से 8 घंटे मुसलसल जहाज यूँ चलता रहा। सुबह पहुँचा मैं जोहान्सबर्ग में और वहाँ 2 घंटे रुक के मैंने डरबन जाना था, वहाँ जुमा पढ़ाना था। जब यहाँ से एयरपोर्ट पे चढ़ने लगे, वहाँ से फ़ोन आया, हज़रत ज़रा पगड़ी, ज़रा टोपी, ईसाइयों का मुल्क है ना, ज़रा थोड़ी सी तब्दीली लेके आएंगे, क्या पता एयरपोर्ट से वापस भेज दें, क्योंकि इस सूरत को दुनिया दहशतगर्द के नाम से जानती है। ये कल्चर मेरे अजीजों, आपने मैंने मार्केट के अंदर आम कराना था, हम इस कल्चर के लिए हमने दरवाजे बंद किए। रब अकबर की कसम है, जिस सूरत के ऊपर जिब्राइल जमीन पे उतरता था, आज उस सूरत को देखकर दुनिया दहशतगर्दी का नाम दे रही है। अल्लाह की पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे? बेशक बेशक आएंगे। इस सूरत की सीरत अपनाने वाले, अल्लाह अकबर, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, 70,000 फरिश्ता ज़मीन पर जनाजा पढ़ने आया था। आज मेरे अजीज़ों, इस सूरत को अपने घर की ज़िंदगी माशरे के अंदर कबूल करने के लिए जवान तो क्या, बूढ़ा भी तैयार कोई नहीं। जब मुझे फ़ोन आया, बीवी मेरे साथ थी, एक नात खान थे पाकिस्तान के, ये जानिया के, मैंने कहा मियाँ मेरी बात सुन, ना हमें डॉलर का ना हमें पैसे का लालच है, अल्लाह का शुक्र है रोज़ाना ताज़ी कमाते हैं, ताज़ी खाते हैं, अल्लाह का एहसान है। अगर तू चाहे डॉलर पाउंड के पीछे इस पगड़ी टोपी का सौदा हो, टखनों से शलवार ऊंची का सौदा हो, तो मियाँ तुझे तेरा देश मुबारक, तुझे तेरा तेरा मुल्क मुबारक, तुझे तेरा पैसा, तेरा खाना मुबारक है। अल्लाह की कसम, तेरी पराठा छोड़कर सादी गाड़ी में सफ़र करना तैयार है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से ना मैं मोड़ूंगा ना मैं मोड़ने दूंगा। ऐसे एयरपोर्ट पे जाकर उतर गए, यूं करके पूरी दुनिया की नजरें पड़ी, यूं। उनका एक्सक्यूज मी प्लीज, आई एम द लेडी। औरतें थी तुम? मैंने कहा चल, लेके कमरे में, उधर बार वालों की जान निकली हुई, फ्लाइट चली जाएगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह, आप कहते हो ये सारा निज़ाम हुकूमत के ताबे, हमारा अकीदा ये सारा निज़ाम अल्लाह के ताबे है। जब जाना है तो कोई रोक नहीं सकता, वरना अपने देश वापिस चलो। आगे का जहाज नहीं मिलेगा, वापसी का तो मिलेगा नहीं, ये तो तसल्ली है कि नहीं। जब सारा निज़ाम 1 घंटा बस, किसी ने कहा था हंसते ही रहना है, हमने कहा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, जिक्रुल्लाह कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं जिस मकसद के लिए आए।
पढ़ते रहे। 1-1.5 घंटे के बाद, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, 2 औरतें आई, बड़ी पैंट शर्ट, व्हील चेयर, प्लीज सिट। मैंने कहा मर्दों को ना कि हम ही चलाएंगी। जो पौने बहुत लंबा एयरपोर्ट था और रोती जा रही थी व्हील चेयर। फिर उसके साथ और 4-5 एयरपोर्ट से मिल गई, मेरी व्हील चेयर घसीट दी दूसरे एयरपोर्ट पे, दूसरी जगह ले गई। आखिर के अंदर अल्लाह अकबर रोने वाली को बता रही थी, हमने अल्लाह अकबर औरतों के जिस्म पे बेहुदा लिबास देखा, आज मर्दों के जिस्म पर गैरत वाला लिबास लेकर हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। कहां से लेके आए ये तुम अल्लाह? मस्जिदों के अंदर दुआएं करवाने वाला, वजीफे पूछने वाला, इंग्लैंड के टिकट के लिए दुआएं करवाने वाला, दुबई जाने वाला, अगर मुकद्दर से उसका वीज़ा लग जावे, उसका रिज़्क दूसरे मुल्क में अल्लाह लिख दे और लिख दिया। मेरे अजीज़ों 3 साल के बाद आता है, रब अकबर की कसम है, इंसान कम जानवर ज़्यादा बन के आता है। इतना सा चड्डा ओ पैंट पहन के, जॉगर पहन के, ओ कंजर तो इसी गलियों के अंदर तो धक्के खाता रहा, तो अपने बाप दादे को देखो और अपनी शख्सियत को देख। क्या ही बात है, माशाअल्लाह। पैसे से किरदार बदलते हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये किसने कहा? बेशक। शानों वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक़्त है। आपकी बेटी उम्मत की माँ जनाब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब्बा जान की अयादत के लिए आई। आपकी बगल भारी थी, आपकी निगाह पड़ी, फरमाया बेटी क्या लेके आई? यूं करके चादरें निकाल के दे दी। अब्बा जी सारी जिंदगी तो आपने पेमंद वाला लिबास पहना, मैं चाहती हूँ अब कब्र के अंदर जाओ तो ताज़ा और साफ नई चादरें पहन के जाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी मेरी हयाती में जब तक मेरी आंखें खुली है, ये 2-4-3 चादरें ले जा किसी मदीने में बेवा को दिया, किसी गरीब किसी यतीम को दिया। बेवा सर पर रखकर अल्लाह का हुक्म पूरा करेगी, कुरान की तिलावत करेगी, अबू बकर का कब्र के अंदर काम बन जाएगा। फिर आंखों से आंसू निकले। फरमाया तेरे घर वाले हुसैन के नाना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि कब्र के अंदर कपड़ा नहीं चला करता, कब्र के अंदर तो अमल चला करता है। माशाअल्लाह। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों किसी को तो अपना आइडियल बनाओ, हमें मंजिल का पता नहीं, भागे जा रहे हैं। किसी का साइकिल के अंदर चादर फंस गई, मोटरसाइकिल के टायर के अंदर चादर फंस गई, काम खत्म हो गया मेरे अजीजों, प्रोग्राम सारे का सारा खत्म हो गया। कल ही मेरे अजीजों में एक जगह बयान कर रहा था, मैंने कहा अल्लाह अकबर, तुम्हारा इलाका इस खेल के अंदर बहुत तरक्की किया हुआ है, वो समुद्री का इलाका, वो चपेड़े मारना है जी, खेल है ना ये भी, कबड्डी अलग है, चपेड़े मारने का और है। ले फिर अल्लाह का नाम लेके मार, नबी जिससे मना करे अल्लाह का नाम ले फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के मार, हुजूर मना करें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाफरमान औरत के भी मुंह पे मारने से मना फरमाया है। 5वां पारा उठाइए। बाप को भी हुक्म नहीं कि बच्चे के मुंह पे चमाटा मारे, क्योंकि सारा वजूद मालिक कायनात ने अल्लाह अकबर इज़ा अरादा सैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून, लेकिन जब सूरत की बारी आई तो मालिक कायनात ने चेहरा अपने हाथों से बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह शेख, ये चेहरे पे माँ के पेट में रहमे मादर में मालिक कायनात ने ये होंठों को खुलने ना दिया, नाक के सुराखों को खुलने ना दिया, कानों के सुराखों को खुलने ना दिया, आंखों की पलकों को एक दूसरे से जुदा ना होने दिया। एक अल्लाह ने एक झिल्ली सी हमारे पे चढ़ा दी, इधर खून की थैली, इधर पेशाब की थैली, इधर पखाने की थैली, फाजिद मादों की थैली, जुड़ा पड़ा था, अंगड़ाइयाँ ले रहा था, थैली ना फटी, करवटें ले रहा था, थैली ना फटी, ग़िज़ा ले रहा था, थैली ना फटी। जब दुनिया के अंदर आया यूं करना शुरू कर दिया, तेरे मुंह के हिस्सा भी खुल गया, आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए। मैंने कहा मालिक के कायनात क्या बात है, माँ के पेट के अंदर तो हर चीज जुड़ी थी, तेरे या इलाहुल आलमीन, मैं मेरे अल्लाह तूने होंठों को क्यों खोल दिया? फरमाया तुझे पता है होंठों के दरमियान जुबान है, मैंने इसके होंठों को बंद रखा, पीप चली जाती, पखाने का कचरा चला जाता, पेशाब का कचरा चला जाता, मुंह नापाक हो जाता। मैंने इसका मुंह इसलिए बंद रखा कि दुनिया के अंदर आकर इस मुंह से मेरा कुरान पढ़ना था, मेरे मोहम्मद का फरमान पढ़ना था।
हक हक सुभान रहमे मादर में गर्मी गंदगी के ढेर पर मालिक के कायनात जिस्मों को पाक रखे। दुनिया के अंदर आकर शराब का नशा हो, शीशे का नशा हो, चर्च का नशा हो, मेरे अजीजों कलमा ईमान तो दूर की बात है। मालिक के कायनात के दरबार में अगर ये सवाल हो गया, मैंने मुंह तो माँ के पेट में भी साफ किया था, तूने दुनिया की लज्जतों के अंदर मुंह नापाक क्यों किया? सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था, ए आयशा अल्लाह की जिरा से बचना, खुदा के सामने गुजरते डरना। मालिक के कायनात ने अगर किसी को खड़ा कर लिया और पूछा ये काम क्यों किया था, आयशा कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। बेशक जा उस बाबा जी को पकड़ के ला, मौली साहब को पकड़ के ला, जा उस पेशवा पीर साहब को पकड़ के ला जिसने तेरे जहन को खराब कर दिया कि ए जहां मिठा अगला कैंडिठा। देखेगा नहीं, देखने से भागेगा। फरिश्ते मुंडी मरोड़ मरोड़ के बालों को पकड़ पकड़ के तुझे वो जहान में धकेल के लेके जाएंगे। वो जहान है आदम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक सबकी गर्दनें झुकी होंगी। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून